प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी के प्यारा सा यूट्यूब चैनल टारगेट 450 टेंथ में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं लेके आया हूं फिजिक्स। पहला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें। उत्तर, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के किन्हीं तीन विशेषताओं का उल्लेख करें। उत्तर, समतल दर्पण की विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रतिबिंब सीधा होता है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, प्रतिबिंब की आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन, अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर निम्नलिखित है। अवतल दर्पण में चमकदार सतह धंसा हुआ रहता है जबकि उत्तल दर्पण में चमकदार सतह उठा हुआ रहता है। अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं जबकि उत्तल दर्पण में केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है। इसका उत्तर है क्योंकि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब और विस्तृत क्षेत्र होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्नेल के नियम को लिखें। उत्तर, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्णन के लिए आपतन कोण की ज्या आई और अपवर्तन कोण की ज्या आर का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात एक नियतांक बराबर साइन आई बटा साइन आर। स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेलो डियर, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है तो आप लोग मिस मत कीजिए, अंत तक देखिएगा। और छठा क्वेश्चन, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है जबकि अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। उत्तल लेंस यह प्रकाश को अभिसारित करता है जबकि अवतल लेंस प्रकाश को अपसारित करता है। उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है जबकि अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। सातवां क्वेश्चन, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है या किसी लेंस की क्षमता P और उसके फोकस दूरी f के व्युत्क्रम से मापी जाती है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ओम के नियम को लिखकर इसकी व्याख्या करें। उत्तर, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समांतर होती है, अर्थात V बराबर आई आर, आई बराबर V बटा आर। विभवांतर बढ़ने से उसके धारा में भी वृद्धि होता है, विभवांतर घटने से धारा में कमी होता है, विभवांतर बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो दोस्तों, आप लोग सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा। प्रश्न संख्या 9, किसी बिंदु पर विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। उत्तर, विद्युत विभव से हम यह समझते हैं कि
इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। प्रश्न संख्या 10, किलोवाट घंटा kWh क्या है? उत्तर, मकानों आदि में विद्युत ऊर्जा की खपत माप के लिए जूल एक छोटा मात्रक है। इसके लिए साधारणतः किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है। इसे संक्षेप में kWh से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है। 1 kWh बराबर 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 11, एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखें। एमीटर किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता मापता है, जबकि वोल्टमीटर किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। एमीटर किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्टमीटर किसी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर का स्केल एम्पियर में अंकित रहता है, जबकि वोल्टमीटर का स्केल वोल्ट में अंकित रहता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 12, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखें। उत्तर, यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाते हैं, तब अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है। प्रश्न संख्या 13, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम लिखें। उत्तर, यदि दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखे गए हो कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है और अंगूठा गति की दिशा में हो, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा में संकेत करेगी। दोस्तों, जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या 14, घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है, क्योंकि प्रत्येक उपकरण में धारा के प्रवाह को संचालित करने के लिए अलग अलग स्विच लगे रहते हैं। ऐसी वायरिंग का मुख्य लाभ यह है कि यदि एक परिपथ का स्विच बंद हो तो अन्य उपकरणों के परिपथ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और सभी को समान वोल्टता प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 15, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर लिखें। उत्तर, नाभिकीय संलयन में 2 हल्के नाभिक भारी नाभिक बनाने के लिए जुड़ते हैं, जबकि नाभिकीय विखंडन में कोई भारी नाभिक 2 अपेक्षाकृत हल्के नाभिक में टूट जाता है। दोस्तों, समाप्त हुआ ये 15 क्वेश्चन। बहुत ही कमाल का है। अगर आप आने वाले 2023 परीक्षा में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस सभी क्वेश्चन का लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। फिर लेकर के बहुत जल्द आ रहे हैं एक शानदार सा सेशन। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत ही शुक्रिया। नमस्कार साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा और अगला कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं। तब तक के लिए थैंक यू।